हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट कुछ टैग वर्ड्स के बारे में। जी हाँ, आप सभी का क्वायरीज रहता है कि फर्स्ट टाइम में सीटेट कैसे क्वालिफाई करें। कुछ आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट होते हैं जिनका 82 नंबर, वहाँ पे एक नंबर कम हो जाता है। जनरल कैटेगरी के कुछ अभ्यर्थी होते हैं जिनका 90-91 आके रुक जाता है, यानी कि 90-91 पे रुक जाता है। वैसे अभ्यर्थी अफसोस करते हैं कि ये सही हो जाता, ये गलत कैसे हो गया। कुछ चीज़ें हैं जो माइनर फॉल्ट की वजह से अभ्यर्थियों का गलती होता है। आज उसी चीज़ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि वैसी गलतियां ना हो। आपको लग रहा है कि यह प्रश्न का आंसर सही हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ चूक की वजह से आप उसको गलत कर देते हैं। माइनर एक मिस्टेक की वजह से वो गलत हो जाता है, जिसकी वजह से आपको पछतावा होता है जब तक आप सीटेट क्वालिफाई नहीं होते। तो आज के इस वीडियो में उन्हीं सब चीज़ों पर हम लोग ध्यान देंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें हैं जो सीटेट में काम आती हैं। ऑप्शन को देख के भी आप सीटेट के प्रश्नों का आंसर कर सकते हैं। कुछ वर्ड्स है जिसको देख के भी आप हल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कुछ ट्रिक्स या टैग्स, या ये कह लें कि ऑप्शन देख के हम आंसर कैसे करें। तो इस टाइप के कुछ चीज़ें हैं जिस पर आज की इस वीडियो में हम लोग फोकस करेंगे। हमने भी फर्स्ट टाइम जब सीटेट क्वालिफाई किया तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखा था। जी हाँ, जब एक बार आप सीटेट पास कर जाते हैं अच्छे नंबरों से, तो आपके लिए सीटेट इतना आसान होता है कि कभी भी आप बैठ जाओ, निश्चित है कि आपका रिजल्ट होगा। जैसे हमारा ही आप ले ले तो हम 4 टाइम्स सीटेट क्वालिफाई हैं अच्छे नंबरों के साथ। पहली बार मैं मानता हूं सभी के नंबर कम आते हैं, उसी के आसपास आते हैं, यानी कि 60% के आसपास ही नंबर सभी के आते हैं। लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट में आपका नंबर बढ़ जाएगा, थर्ड अटेम्प्ट में और बढ़ जाएगा, फोर्थ अटेम्प्ट में और बढ़ जाएगा। लेकिन मसला ये नहीं है, मसला ये है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हम लोग कैसे पास करें। तो इसके लिए कुछ चीज़ों पर ध्यान देनी होगी। छोटी छोटी चीज़ें लेकिन फ़ायदेमंद होती है। तो आज की इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। बने रहिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे दोस्त तो एक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक लाइक का बटन अवश्य दबा दें। चलिए दोस्तों, जानते हैं क्या कुछ है। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि बेस्ट ट्रिक्स फॉर सीटेट जुलाई 2025। जी हाँ, अगर आप सीटेट जुलाई 2025 दे रहे हैं तो जरूर इस वीडियो को देखें, क्योंकि आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ है। जी हाँ, पहली चीज है कि सीटेट की परीक्षा कितने अंकों की होती है। आप सभी को पता है कि सीटेट में जो शिक्षण शास्त्र के पेपर होते हैं वो आपके होते हैं, बाल मनोविज्ञान साइट्स के हम बात कर रहे हैं, 75 होते हैं, और 75 जो होते हैं सब्जेक्टिव होते हैं। तो आप यहाँ पे यह मान के चले कि सब्जेक्टिव के प्रश्न तो आप कर पाते हैं, लेकिन बाल मनोविज्ञान यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के जो भी प्रश्न होते हैं उसमें आप जाके फंस जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में इन्हीं सब चीज़ों का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। इस पर हम लोग बात करेंगे कि 75 + 75 में इसको हम लोग कैसे डिवाइड करें और इसका क्या रहस्य है, ये आपको फायदे देगा। ये जानने में अगर आप पकड़ लेते हैं कि नहीं, यहाँ से जो है सब्जेक्टिव प्रश्न आ रहे हैं और ये बाल मनोविज्ञान का प्रश्न है, तो आप निश्चित ही कर पाएंगे। इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे वीडियो में हम बात करेंगे ऑप्शन देखकर कैसे सॉल्व करें। ये भी एक वीडियो का टॉपिक होने वाला है, और परीक्षा हॉल के भीतर किन किन बातों का ध्यान देना है। जी हाँ दोस्तों, समय बचाने के लिए क्या करें, ये भी एक टेक्निक है। क्योंकि बहुत लोगों का जो है ना 150 के प्रश्न को करते करते पता चलता है कि 10 प्रश्न छूट गए लास्ट में। नहीं छूटेंगे। आज इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लीजिएगा। मैं वादा करता हूं, गारंटी से कहता हूं कि इसके बाद आपके सीटेट की परीक्षा में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। चलिए अब बात करेंगे कि निगेटिव और पॉजिटिव के बारे में। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये निगेटिव कुछ वर्ड्स हैं और ये कुछ पॉजिटिव वर्ड्स हैं। इसके सहारे भी आप जो है प्रश्नों के आंसर को सही तरीके से कर पाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि 150 में आप देखे होंगे कि 30 नंबर तो मनोविज्ञान के होते हैं। आप कोशिश कीजिए कभी भी कि इसमें आपका 25 आए।
और मैथ के पेपर जो होते हैं इसको आप कभी भी जो है कोशिश कीजिएगा जो सब्जेक्टिव होते हैं उसको थोड़ा सा टाइम देने के लिए। तो टाइम आपके पास वहाँ तो बचता नहीं है, कैसे इस पर टाइम देना है हम बताएंगे। यहाँ पे आपका जो होता है साइंस, यानी कि साइंस और बाल मनोविज्ञान दोनों होता है 30 नंबर। यहाँ पे आपको कैसे भी करके 18+ नंबर लाने होंगे। और बात करते हैं हिंदी में, आपका HND हिंदी में आप 25 नंबर से 22 नंबर ही मानते हैं आप ला सकते हैं। ये हो गया आपका बाल मनोविज्ञान, साइंस और हिंदी। और बात करते हैं एक लैंग्वेज का पेपर आपका होगा, लैंग्वेज फर्स्ट, हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट हो गया, लैंग्वेज सेकंड आपका होगा। तो इसमें इंग्लिश या संस्कृत जो भी आपका होगा, अगर आप इंग्लिश के अच्छे स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश लेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि 20 नंबर तो कम से कम कहीं नहीं जाएंगे आपके। और वही बात करते हैं मैथ का। मैथ आपको हम लास्ट में इसलिए बोल रहे हैं कि मैथ में बनाने वाले प्रश्न जो होते हैं टाइम लेते हैं। तो अगर आपका बाल मनोविज्ञान और शिक्षण शास्त्र के बाद मैथ का ही पोर्शन जो है आपके पेपर में, यानी कि जो बुकलेट मिलता है उसमें, तो आप जितने भी शिक्षण शास्त्र के प्रश्न होंगे उसको हल कर लीजिएगा। जितने भी मैथ के प्रश्न होंगे जो लगता हो कि देखने के बाद ही इसका आंसर मालूम पड़ रहा है या फिर थोड़े टाइम में वो हो पाता है, उसको कर लीजिए। फंसने वाले प्रश्न पे कभी नहीं रुकना है, उसको प्रश्न को थोड़ा अपना एक मार्क लगा के आगे बढ़ जाइए, उसको कीजिए और फिर लास्ट में आप आके उसको करिए, तब आपका टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा। तो बात करते हैं यहाँ पे मैथ में भी आप 18 नंबर से 20 नंबर ला सकते हैं, 18 ही मानते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो बाल मनोविज्ञान है 25 नंबर और 18 और 22 हिंदी 40 65 और इंग्लिश में आप 20 लाएंगे 85, 18 आपका आ जाएगा मैथ में। तो 85 और 18 कितने होते हैं? 85 और 18 आप देखेंगे कि आपका 103 होगा। तो 103 होगा। अगर मान के चलिए कि सीटेट 2-4 प्रश्नों के इधर उधर भी मानता है आंसर को, तो आप 90+ निश्चित रूप से लाएंगे। ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन देखकर कैसे हल करें? जी हाँ, कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऑप्शन जो होते हैं, 4 ऑप्शन आपके जो दिए रहते हैं, उसमें कुछ लंबा ऑप्शन होता है। तो उस ऑप्शन को आप देख के टारगेट कीजिए और चारों ऑप्शन को एक निगाह से आप देख लीजिए। अगर लंबा ऑप्शन पॉजिटिव वे में जा रहा है और प्रश्न भी पॉजिटिव है, यानी कि सकारात्मक है, कहने का मतलब कि बच्चों को सीखने के लिए किस प्रकार से जो है प्रेरित किया जाए, तो अगर वहाँ पे वो थोड़ा लंबा ऑप्शन करके दे दिया कि एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पुरस्कार के माध्यम से या खेल के माध्यम से, या बच्चे स्वयं जो है खोज करता होते हैं, उनको खोजने के अवसर को प्रदान करके, अगर इस तरीके का लंबा ऑप्शन होता है तो आप निश्चित, क्योंकि प्रश्न भी है सकारात्मक और ऑप्शन भी सकारात्मक है और लंबा भी है, तो उसको आप निश्चित टिक कीजिए क्योंकि वो सही होने वाला है। तो ऑप्शन देख के कभी भी, अगर प्रश्न का ऑप्शन लंबा है और सकारात्मक वे में जा रहा है, यानी कि सकारात्मक दृष्टिकोण से वो सही दिख रहा है, तो आप उसको जरूर टिक करें, वो बिल्कुल सही होगा। परीक्षा हॉल के भीतर किन किन बातों का ध्यान रखें? परीक्षा हॉल के भीतर 2-3 चीज़ों का ध्यान आपके लिए बहुत आवश्यक है। सबसे पहले, जैसे ही आपको बुकलेट मिलता है, आप इधर उधर छोड़ के बुकलेट से OMR निकाल के शांतिपूर्वक रोल नंबर को पहले भर ले। उसके बाद बुकलेट को एक बार पूरी पेज को पलट के देख ले कि प्रश्नों का लेवल कैसा है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा और वहीं से आपका दिमाग काम करना चालू करेगा कि प्रश्न अगर कठिन है तो टाइम स्वाभाविक है ज़्यादा लगेगा। इसलिए आप वहाँ से तय कर पाएंगे कि मैथ में कितना टाइम देना है, संस्कृत में कितना टाइम देना है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर दिख रहा है कि पेपर अच्छा है, इसको हम पूरी तरीके से कर सकते हैं, वहीं पे आप रिलैक्स हो जाएं और उसके बाद आराम से पेपर को करने लगे। फंसने वाले जो प्रश्न हो उसको गोल कर दें, प्रश्न के नंबर को गोल करके आगे बढ़ जाए, फंसे नहीं, दोबारा वापस आके उसको करने का प्रयास करें। अगर नहीं होता है तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना होगा। लंबा ऑप्शन देख के सकारात्मक ऑप्शन हो तो मार देना है, प्रश्न अगर निगेटिव है तो निगेटिव ऑप्शन दिख रहा है तो उसको मार देना है।
अब बात करते हैं कि समय बचाने के लिए क्या करें। अभी हमने बताया ना कि समय बचाने के लिए अगर आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे 30 प्रश्न होंगे। 30 में अगर मान लीजिए कि 5 नंबर वाला जो प्रश्न है हार्ड है, इसमें टाइम लग रहा है, इसको ऐसे गोल करके हम 6 नंबर वाले प्रश्न पे ध्यान देने लगेंगे। इससे आपका टाइम बचेगा, फंसने पे टाइम लॉस होगा। वहीं बात करते हैं निगेटिव। देखिए, केवल और मात्र एक ऐसे निगेटिव वर्ड्स है, अगर किसी भी प्रश्न के ऑप्शन में केवल और मात्र देते हैं, जैसे दे दिया कि मात्र बच्चों को दंड देकर ही शिक्षा दी जा सकती है, बच्चों के विकास के लिए केवल और केवल एक मात्र जरूरी चीज़ बच्चा का परिवार या फिर परिवार ही केवल एक विकास का माध्यम है, ऐसा कुछ दिया है तो समझिए कि वो ऑप्शन गलत है, क्योंकि एक वही नहीं होता। पहली प्रथम इकाई होती है परिवार, विद्यालय द्वितीय इकाई होती है, समाज तृतीय इकाई होती है। तो कहीं ना कहीं आप केवल और मात्र नहीं कर सकते, उसमें और भी चीज़ है। विद्यालय है, समाज है, सामाजिक वातावरण है, विद्यालय है, परिवार है, सभी मित्रों का समूह है, ये सारी चीज़ें जो है सकारात्मक चीज़ें हैं। केवल एक ही पे ये मानसिक और बुद्धि के विकास के लिए जरूरी नहीं होता। तो ये ऑप्शन निगेटिव होते हैं। व्याकरण विधि से और फार्मूला की विधि से आप बच्चों को जो है शिक्षा नहीं दे सकते, उसके मानसिक और शारीरिक विकास को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फार्मूला और व्याकरण जो है हायर लेवल की चीज़ें हैं। और प्राइमरी का बच्चा, आप सब समय एक चीज़ का सब समय ध्यान देंगे। एक दिमाग आपका ऐसे चलना चाहिए कि आप जो है बच्चे के बारे में सोच रहे हैं, वहाँ पे बच्चा बन जाना होगा कि वो बच्चा किस प्रकार से सोच सकता है। तो स्वाभाविक सी बात है, आपके जो है बच्चों के स्टडी के लिए जिस पेपर को आप सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको यही ध्यान देना होगा कि आप जो है 5 से लेकर 12 तक के उम्र के बच्चों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे बताइए 5 से 12 के बच्चों को व्याकरण की, यानी कि क्लास 1 से लेकर 5 के बच्चों को व्याकरण की क्या आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं व्याकरण विधि यहाँ पे गलत हो जाएगा और फॉर्मूला रटने की विधि जो है गलत हो जाएगी। रटना जो है रटंत विद्या घटंत बुद्धि, आप लोग जानते ही हैं। ही भय से बच्चों को नहीं विकास किया जा सकता। डर क्रोध दिखा के बच्चा का जो है विकास रुक जाएगा और डीमोटिवेट हो जाएंगे, वो प्रेरित नहीं होंगे। तो ये सारे निगेटिव वर्ड हैं। कठोर, दंड, ये सब ऐसे शब्द है, दंड देकर बच्चों को सिखाना, ये तो हो नहीं सकता। ये स्वाभाविक है कि ये नकारात्मक वर्ड है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। रटना, रटने से क्या होगा, ये भी एक निगेटिव साइन है, क्योंकि वो कुछ देर के लिए आपके दिमाग में होगा, लेकिन अस्थायी विकास उसका नहीं हो पाएगा, इसलिए ये भी एक निगेटिव वर्ड है। नहीं के बारे में पहले ही बताया। तो ये चीज़ें हैं जो निगेटिव है। अगर ऑप्शन में आपको दिखता है तो आप निश्चित ही इसको जो है आप, प्रश्न अगर निगेटिव है, ये भी जरूरी है। प्रश्न अगर निगेटिव है और ऑप्शन निगेटिव में दिख रहा है तो आप उसका सही आंसर उसका निगेटिव ऑप्शन ही होगा। लेकिन प्रश्न पॉजिटिव में है और ऑप्शन में निगेटिव दिख रहा है तो आप कभी भी उसको पहले ही क्रॉस मार देंगे। जैसे 4 ऑप्शन देगा 1 2 3 4, तो ये 2 ऑप्शन जो है आपका कभी भी निगेटिव वे में जाएगा और ये 2 होंगे जो पॉजिटिव होंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा, जैसे अभी हमने बताया कि बच्चे का जो मानसिक विकास का केवल मात्र एक जो है इकाई है जो परिवार है, और यहाँ पे दे दिया कि बच्चे को सामाजिक वातावरण में सर्वाधिक मानसिक विकास करने की जो है संभावनाएं होती हैं, अवसर मिलते हैं। तो दोनों पॉजिटिव में है, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, केवल कर दिया। तो केवल वाला नहीं होगा। जहाँ पे देता है कि सर्वाधिक विकास संभव है, वो कहाँ, वो खेल के मैदान में, सामाजिक वातावरण में, विद्यालय में, ये ऑप्शन उसका सही हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सब सर्वाधिक विकास होते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे प्रश्न का आंसर उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ पाए होंगे। पुरस्कार के माध्यम से भी बच्चों को सिखाया जाता है, प्रेरित किया जाता है। प्रोत्साहन देकर सृजनात्मकता, यानी कि उसको कुछ करने की एक जो है दिशा प्रदान की जाती है, उससे कुछ चीज़ें जो है सीखने की, सृजन करने की अवसर प्रदान किए जाते हैं। वे सारे क्या है, सकारात्मक साइन है। चर्चा में शामिल करके बच्चों के मानसिक विकास, बुद्धि के विकास को किया जा सकता है। अवसर देना, एक चीज़ के
जो है सॉल्व करने के लिए, किसी भी चीज़ का जानकारी लेने के लिए बच्चों को नाना प्रकार के अगर आप अवसर देंगे तो बहुत सारी चीज़ों को सीखेगा एक साथ। उसका जो होगा ज्ञान अस्थाई होगा। पता लगाना ये भी एक सकारात्मक वर्ड है, जो कि समस्याओं का पता लगाकर बच्चा जो है उसका निदान कर सकता है। खोजना, जी हाँ, ये भी एक सकारात्मक वर्ड है, पॉजिटिव साइन है। अगर ये सारी चीज़ें आपको ऑप्शन में दिखते हैं तो कहीं ना कहीं ये स्वाभाविक है कि ये आंसर सही हो जाएगा। गतिविधि, किसी भी गतिविधि में शामिल करके बच्चों को जो है पूरी मात्रा में, भारी मात्रा में और अनेकों अवसर प्रदान किए जाते हैं गतिविधियों में शामिल करके। अर्थपूर्ण, किसी भी चीज़ का सीखने का एक मकसद होना चाहिए कि जो सीख रहे हैं उसका अर्थ निकले। तो ये सब चीज़ें जो है पॉजिटिव साइन है। तो पॉजिटिव, निगेटिव अगर प्रश्न है तो निगेटिव ऑप्शन मिलता है तो सही है। अगर पॉजिटिव प्रश्न है, पॉजिटिव ऑप्शन जो दिखेगा वो सही है। अगर लंबा ऑप्शन है, प्रश्न पॉजिटिव है और ऑप्शन एक पहले नंबर तो वो लंबा है, दूसरी सकारात्मक है, तो वो आपका सही होगा। तो कहीं ना कहीं 150 के पेपर में इस ट्रिक का इम्प्लीमेंट करने से उम्मीद करता हूं कि आपके 10 से 15 नंबर बढ़ जाएंगे, क्योंकि स्वाभाविक है आप 1-2 नंबर से पीछे रह जाते हैं। अगर इसको आप कर लेते हैं तो एक अच्छे नंबर से आप पास कर जाएंगे। इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, 1-2 दिन का प्रैक्टिस कीजिए, इसको इम्प्लीमेंट करके देखिए। किसी भी सेट में आपको पता लगेगा कि नहीं ये चीज़ें अच्छी हैं, और इसके माध्यम से आपका रिजल्ट होने की 90% से ऊपर की संभावना है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।